8 आ गया, राइट। गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2। an इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, s ऑफ n इज इक्वल टू -14, s ऑफ n इज इक्वल टू -14, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n एंड a, नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ये भी टफ नहीं है, देखिएगा an इज इक्वल टू 4 दे रखा है, s ऑफ n इज इक्वल टू 14 दे रखा है। तो यहाँ दो इक्वेशंस के चांस होते हैं, d की वैल्यू 2 दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है ना, d की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ d की वैल्यू दे रखी है, n और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो an इज इक्वल टू होता है 4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, n टर्म का। an की वैल्यू है 4, तो ये 4 हो गया, d दे रखा है 2, तो d को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो देखिए ये मेरा इक्वेशन बना। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर नहीं करना तो इस तरह से अभी रहने दीजिए, हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें आ जाए। देखते हैं, s ऑफ n क्या दे रखा है, -14, तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, s ऑफ n होता है, s ऑफ n की वैल्यू है आपकी -14, n निकालना है, n बाई 2 ही रहेगा, 2a, a दे नहीं रखा तो 2a रहेगा, n माइनस 1 सेम रखना है हमने। और ये देखिएगा ये जो d है वो मेरा कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, इज इक्वल टू 14, राइट। आप कॉमन ले लेता हूं इन दोनों टर्म्स में पहले में, तो n बाई 2, यहां पर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1, राइट, इंटू 2 था वो कॉमन में आ गया, एक ये टर्म और एक ये टर्म में 2 कॉमन आ गया बाहर मेरा, ये माइनस का 14 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। तो ये मेरा n और ब्रैकेट के अंदर a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 4 है, ठीक है। भाई हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे, भाई कैसे सॉल्व करें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ बात करता a इज इक्वल टू करता, यानी ये जो a की वैल्यू है यहां से अगर मैं देखूं तो 4 माइनस दिस ऑल करके रख दूं, चलेगा नहीं चलेगा, चलो फिर भी है ना, आप कंफ्यूज होते हो तो इसको इस तरह कर लो, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। करना क्या है आपने, ये a प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का पहले, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और a प्लस 2n इज इक्वल टू, ये 2 उधर शिफ्ट कर दो तो ये 6 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। पहली इक्वेशन से a की वैल्यू 6 माइनस 2n आई और 6 माइनस 2n को किस में पुट कर दूंगा, सेकंड में, यानी a की वैल्यू 6 माइनस 2n मैं सेकंड इक्वेशन में यहां पर पुट कर दूंगा। मेरी सेकंड इक्वेशन क्या है, n a, ये मैं ब्रेसेस में रखता हूं यहाँ पर या स्क्वायर ब्रैकेट में, a प्लस n माइनस 1 इंटू कुछ नहीं है यहाँ पर इंटू के नाम पर, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया था कॉमन, राइट, इज इक्वल टू -14। इक्वेशन सेकंड है, a की वैल्यू 6 माइनस 2n यहाँ पुट करते हैं तो n, दिस इज 6 माइनस 2n प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू -14। देखिएगा n ये रहा, ये 2n नेगेटिव है, n पॉजिटिव है, ठीक है, 6 पॉजिटिव है, माइनस का 1 है
तो 5 माइनस n आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 बना 6 माइनस 1 5 माइनस का 2n और n प्लस का माइनस का n आ जाएगा। इधर क्लियर? समझ में तब आएगा जब आप साथ साथ इसको नोट डाउन करोगे। बस ऐसे देख रहे हो, चला जा रहा है दिमाग, कहीं और भी जा सकता है, आपके हाथ भी चलने चाहिए सॉल्यूशन के साथ साथ। दिमाग चल रहा है, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी, मतलब हम देख तो रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए ना, साथ साथ पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया, फिर इस तरह से ना जब चलते रहोगे तब क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता जैसे आप सोचते हो कि जी आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्लीज ये समझ में आ गया यहाँ तक? आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए n स्क्वायर नेगेटिव है, मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा सारे टर्म्स को, ठीक है ना, और लेफ्ट में 0 हो जाएगा मेरा, n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट में जाएगा, 5n नेगेटिव हो जाएगा और माइनस का 14 ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। अगर मैं इसको 180 डिग्री पर घुमा दूं, फ्लिप कर दूं ऐसे करके, तो बात तो वही है ना, लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट लेफ्ट के इक्वल है। हाँ, इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये वाला पार्ट देखिएगा, लेफ्ट साइड वाला, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से क्या ये हो सकती है, देखिए 2 नंबर, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है 1 और ये माइनस का 14, यानी 14 इंटू 1 कितना होता है, 14 होता है। तो वो बात क्लियर है कि 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। सम में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। जिसने मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लिया है पहले, उसके लिए अब इजी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस और 7 टू दा होता है 14, 2 नंबर 7 माइनस 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 5 और 7 इंटू 2 का प्रोडक्ट आ रहा है कितना, 14, राइट। तो बस मैंने 5 को स्प्लिट कर दिया, 7 माइनस 2, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन सेम मैंने पुट कर दी। अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2 टर्म ये और 2 टर्म ये, इनकी ग्रुपिंग हो जाती है, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा n, तो n माइनस 7 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में। इसमें देखिए प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 7 जा n माइनस 7 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 इज कॉमन, ये 2 टर्म है, ध्यान रखना आपने, 2 टर्म है, इसमें n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका n प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार में यहाँ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 7, और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखो तो n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। भाई देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, काउंटिंग नंबर जो होता है, या यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको अवॉइड कर देते हैं, n की वैल्यू 7 लेंगे आप, कितनी लेंगे, n की वैल्यू 7 लेंगे, आपका a और निकालते हैं, n निकल आया, ठीक है। अब n की वैल्यू 7 कहां पुट करें जिससे कि a आ जाए, देखिए आपका a जो इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो 6 माइनस 2n ये a के इक्वल है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर n इक्वल टू 7 पुट कीजिए, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 7 या 14 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, राइट। a की वैल्यू माइनस है, n की वैल्यू 7। क्या ये क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ सीख रहे हो, और अगर आप कुछ सीख रहे हो तो लाइक कर लीजिए इसको, वीडियो को, ठीक है।
शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जहाँ कुछ सीखने को मिलता है वहाँ सीख डालिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं पार्टिकुलर यही करूँगा, नहीं नहीं, जहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, गलत की बात नहीं कर रहा मैं, अगर सही सीखने को मिल रहा है तो उसको सीख लीजिए। मोस्टली बच्चे लोगों में एक आदत होती है, भाई बचपना बोलते ही इसी को है। क्या होता है बचपना जानते हैं? इम्पेशेंट होते हैं, हमें ध्यान नहीं देते कि कर क्या रहे हैं, बस आ गया करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पर और कुछ मत सोचो, केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। उसको इतना हद तक पढ़ाई पर जाइएगा, ठीक है ना, कि पढ़ाई अपने आप चिल्ला के बोलने लगे एक बार। और चिल्ला के कब बोलती है? जब आपका रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि आपने क्या मेहनत की है। ऐसे आप जो है रात भर किताब लेकर के बैठे हो, सो रहे हो, आंखें देख रही, आंखें सूझ रही हैं, वो बच्चा बहुत पढ़ रहा है। नहीं, बच्चा पढ़ता ठीक है जी, पढ़ाई तब जा करके पता चलता है कि आपने बाकी में पढ़ाई की जब आपका रिजल्ट आता है। वैसे आंखें सुझा लेने से, रात भर जगने से पढ़ाई का पता नहीं चलता, ठीक है ना। और याद रखना चाहिए आपको, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम है। स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद। क्या आपकी कुत्ते जैसी नींद है? खर्राटे मारते हो, सुबह जगाने पर नहीं जगते। बुरा मत मानना है इस बात को। अगर आप इस आदत को सुधार लें, कौन सी आदत? स्वान निंद्रा है, कुत्ते जैसी नींद आनी चाहिए। नींद आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुत्ते जैसी आपको जगाया जाए मॉर्निंग में, ठीक है, फट से जग जाइए। एक जवाब में माँ बाप बोलते हैं बेटा जग जाए, स्कूल के लिए लेट है, फट से जग जाए। आप देखा कि 50 आवाज लगाए ही जा रहे हैं आप, ठीक है ना। सो प्लीज, हाँ चलो जो भी है, ऑल द बेस्ट।